मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ फाई बार इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, वो क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। ठीक है, देन द फंक्शन फाई फाई इज डिफाइंड बाय दिस। कह रहा है ये जो फाई आपने डिफाइन किया ये किसका सॉल्यूशन होगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। वो क्या होता है, एक्स डैश इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी। टी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल आई से, जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0। तो अब हम लेट करके चल रहे हैं कि फाई टी क्या ले लिया हमने, फाई बार टी इंटू सी टी। ये सॉल्यूशन ले लिया किसका, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0। और हमें सी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने जो क्या है, इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो राइट हैंड साइड पे क्या लगा है, यूवी रूल लगा है। अब आप आगे देखिए क्या है, हमें पता है कि फाई बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो वो क्या करेगी, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। तो वही किया हमने। आगे क्या है, अब देखो फाई डैश टी, जो हमने लास्ट इक्वेशन में फाई डैश टी निकाला है वो यही है, क्योंकि फाई टी क्या है, सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। तो हम क्या करेंगे, उसको भी सेटिस्फाई कराएंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को। तो वहाँ से ये आ गया, जहाँ फाई बार डैश टी की वैल्यू यूज़ होनी थी वहाँ पे हमने 18 इंटू फाई बार टी लिख दिया। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करके जो डबल स्टार इक्वेशन है वो हम लोगों के पास ये आ गई। अगेन आपने लेट किया कि फाई टी किसके इक्वल है, फाई बार टी इंटू सी टी। तो आपने वही वैल्यू रखी, बी टी एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में। आपके पास क्या बचा, बी टी इज इक्वल टू फाई बार टी इंटू सी डैश टी, यही रह गया आपके पास। दोनों तरफ किससे प्री मल्टीप्लाई किए, फाई बार इनवर्स टी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया। यहाँ से आपके पास सी डैश टी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गई सी डैश टी की वैल्यू, फाई बार इनवर्स टी बी टी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, बिटवीन द लिमिट्स टॉ टू टी। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, अंदर का वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा आपको। डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, आपके पास ये टर्म रहेगी, ये वाली हमने एज इट इज़ लिख दी। यहाँ से सी टी की वैल्यू निकाल ली, सी टॉ उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, जहाँ पे आपने ये लेट किया है, तो यहाँ से क्योंकि फाई बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, फंडामेंटल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ एट टी इज इक्वल टू टॉ, टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, टॉ से रिप्लेस कर रहे हैं। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि फाई ऑफ टॉ आपको 0 गिवन है, तो वहाँ से ये 0 हो गया, यानी कि सी टॉ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, सी टॉ 0, तो सी टी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय दिस। हमें यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चल रहे हैं डेफिनेशन पे, लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इसमें क्या है, अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के सिस्टम्स को हम लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कब बोलेंगे, इफ़ द मैट्रिक्स ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए यूज़ हो रही है ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपके पास एन होना चाहिए। अब हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, the fundamental matrix for linear homogeneous system this with constant coefficient किस फॉर्म की is of the form this phi bar t is equal to e की पावर टी ए, where t is finite। further इसका जो सॉल्यूशन है वो किसको सेटिस्फाई कराए, phi of tau is equal to xi, और जो किससे गिवन है, phi of t is equal to दिस। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या, सॉरी स्टेटमेंट में क्या पता है कि जो फाई बार टी है वो क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। ऑल्सो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो। क्योंकि हमें क्या शो करना है, इसको सॉल्यूशन दिखाना है। किसका सॉल्यूशन दिखाने से पहले इसको फंडामेंटल मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा सिस्टम 1 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम वो उस प्रॉपर्टीज़ की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपको गिवन था फाई बार टी को क्या गिवन था आपको, ई रेस टू पावर टी ए, दोनों तरफ आपने डिफ्रेंशिएट किया, आपके पास ये आ गया। तो फाई बार डैश टी किसके इक्वल आ गया, ए इंटू फाई बार टी। तो इसका मतलब क्या, फाई बार टी ने लीनियर होमोजीनियस सिस्टम को 1 को सेटिस्फाई करा दिया। इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन बन गया। ऑल्सो
नाउ ये इसके इक्वल है, एट टी इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, और 1 को हम किससे डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी से, ई से डिनोट करते हैं। और अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि हम मैट्रिसेस में काम कर रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, तो मतलब दैट मीन्स ये नॉन ज़ीरो आ गया। तो ल्यूविल्स फार्मूला क्या कहता है आपको, ल्यूविल्स फार्मूला ये कहता है, ल्यूविल्स फार्मूला ये कहते हैं कि अगर ए कोई नॉन एक क्या है n बाय n मैट्रिक्स है, ठीक है, फाइव बार टी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस है जो इस लीनियर होमोजेनियस सिस्टम पे डिफाइंड है सच दैट वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट फाइव बार टी क्या करता है, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन सी दोनों कंडीशंस हैं, ये वाली, ये दोनों है। तो मैं इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट फाइव बार टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव बार टॉ एक्सपोनेंशियल दिस आ गया आपके पास, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, जो e की पावर ये है ट्रेस ऑफ a, ये t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और टॉ के साथ भी। वही बात है ना, जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, जब पावर्स में एडिशन हो तो बेसिस भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये वही रूल किया है। एट t इज इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव बार 0 आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये बच गया। डिटर्मिनेंट क्या है इसका 1 है। आप हम लोग ये जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों के पास यहाँ से ये रिजल्ट आ चुका है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर स्टार, ये जो मैंने नाम दिया है, यहाँ से हम लोगों के पास डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव बार टी की वैल्यू ये आ चुकी है। ये दोनों आपस में एडजस्ट होकर आपको क्या दे देंगे 1, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव बार टी क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है। फॉर एनी टी, और टी क्या है, फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ये क्या बन गई, फंडामेंटल मैट्रिक्स बन गई। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम 1 इज ऑफ द फॉर्म दिस, जो हमें पता है इस फॉर्म का होगा। सी क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और फाइव बार टी की वैल्यू क्या है, e की पावर 80 एट टी इज इक्वल टू टॉ, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टॉ पुट किया हमने। फाइव ऑफ टॉ क्या है, जाई है आपके पास। हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, आपके पास ये आ गई। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब सॉल्यूशन क्या था आपके पास, यही था ना आपके पास, फाइव टी इज इक्वल टू फाइव बार टी इंटू सी। फाइव बार टी की वैल्यू क्या, ई रेज टू पावर 80, और सी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, जाई इंटू ई की पावर माइनस 8। तो ये आपस में पावर्स ऐड हो गई, आपके पास 5t ये आ गया। तो ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसी के साथ आपका ये आर्टिकल ओवर होता है। थैंक यू।